नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 52 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो भाई, विदाउट डिले की वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, आपका हाथ पहली नज़र में देख के ही पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हाथ पूरा जितना रेखाओं से भर सकते थे भगवान, उन्होंने भर दिया। राहु रेखाएं आपके आप में बहुत ज़्यादा है। आपने स्वयं भी लिखा है कि चाइल्डहुड से ही आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। यू फील लाइक अवॉइडेड बाय अदर्स, रिजेक्टेड आपने फील किया, और बहुत हार्ड वर्क आपकी लाइफ में रहा। ये तो देखिए, आपके हाथ को एक दृष्टि से कोई भी देखे तो पता चल जाएगा। सारा हाथ में राहु रेखाएं, तो राहु का उपाय सबसे पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि राहु रेखाओं ने आपके हाथ को पूरा घेर रखा है। राहु का उपाय क्या हो सकता है? सबसे पहले आप राहु के मंत्र करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको मंत्र भेज दूंगी, आपको डायरेक्ट भी यूट्यूब पे राहु के मंत्र मिल जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो भी समझिए। ये देखिए, इनके हाथ का है। सबसे पहले तो कलर देखिए, पीले रंग का है। लगभग ये पीला सा है। पीला रंग उदासीनता दिखाता है, मानसिक चिंतन दिखाता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है, क्रोध। ऐसा व्यक्ति खिंचा हुआ रहता है, मतलब परेशानी ही परेशानी है। पीला रंग कभी अच्छा नहीं होता पाम का। दूसरा, इतनी राहु रेखाएं, मतलब प्रॉब्लम। तो राहु का मंत्र एक तो आपको करना है, ठीक है। ओम राम राहवे नमः करके आपको मिल जाएगा, और भी मंत्र आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको करना है। ना मिले मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगी। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? चींटियों को खिलाइए। चींटियाँ, अगर किसी का राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, चींटियों को खिलाना चाहिए। क्या खिलाएंगे हम? आटा और चीनी मिक्स करके रख लीजिए, और डेली एक डिब्बे में मिक्स कर लिया। और डेली कोशिश करिए कि आप ये 2-3 चम्मच अपना छोटी डिब्बी बनाई, उसमें डाला और पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दिया। मान के चलते हैं कि पीपल का पेड़ आपको नहीं मिल रहा है या डेली पॉसिबिलिटी नहीं है, तो किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। आपके लिए चींटियाँ वहाँ पर ना अपना खाना ढूंढने के लिए खुद ही आ जाएंगी। तो आपका जो काम है वो स्वयं हो जाएगा, लेकिन ये आपको रेगुलर बेसिस पर करना है। बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं हैं सर, नहीं पीछा छोड़ेंगी। आपने लिखा 52 साल की उम्र है, ये आगे भी नहीं पीछा छोड़ेंगे, आगे भी नहीं तो लाइफ ऐसी ही कट जाएगी। इसलिए आप उपाय कर ही लीजिएगा जब हाथ दिखाई रहे हैं तो आप। इसके बाद और एक उपाय क्या कर सकते हैं हम? जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको खाना खिलाया कीजिए। मतलब जब आपका मौका मिल जाए, जितना रेगुलरली आप कर सकें, चाहे छोटे साइज़ का रोटी बना लें, अगर आप नहीं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो मतलब सामर्थ्य के अनुसार आपको स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए। उससे भी राहु जो है वो शांत होते हैं। जो शिव जी हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, जिनका राहु ज़्यादा खराब है। शिव जी के ऊपर तिल चढ़ा सकते हैं, उससे भी राहु बहुत शांत होते हैं, ठीक है। काले रंग के जो तिल होते हैं उन जल में मिलाकर उनके ऊपर चढ़ाइए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो रहा जो राहु की स्थिति है। एक और स्थिति खराब जो आपके हाथ में मुझे नज़र आई, वो क्या है? बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। ये देखिए, सूर्य की फिंगर पर 3rd फैलेंज पर तिल नहीं अच्छा होता, बहुत ख़राब होता है। क्या क्या हो सकता है अगर इस जगह तिल आ जाए? एक तो आँखों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अभी आपके आँख में चोट लग जाए, आँख में कोई रोग हो जाए। ऐसे ही सिर दर्द से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी रोग आपके जीवन में आ सकता है। बड़े जो अधिकारी हैं आपके, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं इस समय, ठीक है। इसके अलावा आपकी खुद की मान प्रतिष्ठा को भी खतरा है, ठीक है। जब ये तिल उभरता है तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर ये पैदाइशी है तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा, उस लेवल पर प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर ये कुछ समय पहले उभरा है तो ज़रूर देगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी का छीन लेगा। जिस भी व्यक्ति के यहाँ पर आ जाए उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। और कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो सारे सरकारी जैसे अधिकारियों से संबंध वगैरह हैं, वो सब ये ख़राब करता है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो सूरज को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, और आपके लिए तो मैंडेटरी है। जिसका हाथ थोड़ा बहुत ख़राब होता है वो, उसका ये होता है कि चलो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें अच्छी होंगी। जिसका बहुत ख़राब है उसको तो करना ही चाहिए। सूरज को जल चढ़ाया कीजिए। जल खाली नहीं चढ़ाना चाहिए सूरज को, तो क्या करिए, उसके अंदर रोली डालिए, हल्का सा कुछ मीठा डालिए, गुड़ डालिए, बहुत अच्छी बात है। और वो जो है चढ़ाइए। आजकल तो जैगरी पाउडर आने लगा है, तो एक चुटकी पाउडर डाल दिया उसके अंदर गुड़ का, ठीक है। ये आप डेली आप चढ़ाइए। और चढ़ाना कैसे होता है? सूर्य को जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। क्या करना है, ये जैसे आपकी बॉडी है तो यहाँ से हाथ एकदम बिल्कुल ऊपर रखिए,
सर से ऊपर हाथ होना चाहिए। ये सूर्य देवता है ना, इस तरीके से चढ़ाइए कि जो जल गिरेगा ये पूरा ऐसे रोशनी पार करते हुए आपकी बॉडी तक आए। इस तरीके से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई हम जल तो चढ़ा रहे हैं पर हमें कोई भी उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि खाली जल चढ़ाते हैं और बिल्कुल नीचे हाथ करके चढ़ाते हैं। ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो अगर मौजूद हैं आपके आसपास तो उसके अंदर लाल रंग का फूल भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। पिता का बहुत सम्मान कीजिए। भाई, बड़े भाई के साथ अगर संबंध खराब होते दिख रहे हैं तो भाई उसको सबसे पहले संभाल लीजिए। इसके अलावा और संडे का व्रत कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता है करने की तो। ठीक है, मैं जितने सारे उपाय बताऊंगी सारे करने की ज़रूरत नहीं है, जितने आप इसमें से पिक कर सकते हैं ओब्वियस सी बात है उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। संडे के व्रत में नमक नहीं खाना होता, तो इस बात का ध्यान रखना। तांबे का छल्ला पहन लीजिए। इस वाली उंगली में जो आपकी नामिका की उंगली है, इसमें एक तांबे का छल्ला पहन लीजिए, बहुत आराम से मिल जाता है। संडे वाले दिन पहनना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा पूजा कीजिएगा, थोड़ा धूप अगरबत्ती वगैरह लगा के भगवान को प्रणाम करके, सूर्य देवता को प्रणाम करके, और तब संडे को ये छल्ला पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। माथे पर कोशिश कीजिए लाल रंग का चंदन अगर आपको मिल जाता है तो वो चंदन का टीका आप लगाया कीजिए। रोली नहीं बोल रही हूँ, माथे पर लाल रंग के चंदन का टीका लगाना है। और जो उपाय मैं सबको बताती हूँ सूर्य के लिए, आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सुनिए, इससे सूर्य बहुत अच्छे से मजबूत होते हैं। ये डेली अपने घर में सबको सुबह चला लेना चाहिए। घर में जिसका भी सूर्य खराब हो रहा होगा उसका ऑटोमेटिकली सुन के ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं बाकी चीज़ों पर। अब ज़रा आप ही का पैराग्राफ में पढ़ देती हूँ कि सिंस माई चाइल्डहुड आई एम रिजेक्टेड पर्सन, आई ऑब्जर्व दैट पीपल अवॉइड्स मी, दे ओनली कम टू मी व्हेन दे आर इन नीड, अदरवाइज दे अवॉइड्स मी। सब बचपन से आपको यही लग रहा है कि भाई जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो किसी मतलब से आ रहे हैं। आई ट्राई टू वर्क हार्ड बट आई डोंट गेट रिवॉर्ड। भाई देखिए, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपके हाथ के ग्रह ही मजबूत नहीं हैं। एक जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, ये देखिए, ये सरकारी अधिकारी हैं। ठीक है, आप सरकारी विभाग में, जितने भी सरकारी विभाग के हाथ में देख रही हूँ, उनकी पाम हमेशा आप देखेंगे भरी हुई पाम होती है। भरी हुई मीन्स रेखाओं से नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब हाथ में मसल आप देखेंगे, मोस्टली हाथों में मसल देखने के लिए मिलता है। इस तरीके का मसल वाला हाथ सरकारी पद दिलाता है। सरकारी पद तो आपके पास है, लेकिन फिर भी जो है सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं आ रहा है। एक और काम कीजिए, दही मलना शुरू कर दीजिए डेली अपने हाथ में। दही लीजिए अपने हाथ में, सुबह नहाने से पहले 15-20 मिनट के लिए दही को मलकर छोड़ दीजिए और परफ्यूम डालना शुरू कीजिए हथेली पर डेली। स्पेशली पहले शुक्र पर्वत पे डालनी है और फिर सारे हाथ में मल देना है परफ्यूम को। ठीक है, अब आते हैं रेखाओं की तरफ या उंगलियों की तरफ। चलो पहले ले लेते हैं। देखो, उंगलियों की बात करूँ तो अच्छी खासी यहाँ से बैलेंस है, तो यहाँ से तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं नज़र आ रही। उंगलियों में कोई खास दिक्कत नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पर ये जो तिल आया था और इसका मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। उंगलियों पर जिस तरीके की खड़ी रेखाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका अपना व्यवहार जो है वो पॉजिटिव है। ये मित्र रेखाएं कहलाती हैं। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज नहीं हो सकता। जिन लोगों के हाथ में बहुत यहाँ पर कटी कटी रेखाएं होंगी वो खराब होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा अपने घर का सुख मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है और ये अपने घर का सुख आपको दे ही देगा। जीवन रेखा की बात करूं आपके, तो भाई पूरा हर्डल से भरी तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये राहु रेखा, 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 सब में राहु रेखा है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात भी है, ये देखिए यहाँ के बाद, मतलब अभी जैसे आपकी जो एज चल रही है उसके बाद राहु रेखाएं कम हो गई हैं। ठीक है, ये भी बहुत मैंने ऑब्जर्व किया कि राहु रेखाएं अक्सर ज़िंदगी के आधे पार्ट, जो शुरुआती दौर है उसमें ज़्यादा देखी गई हैं और बाद में धीरे धीरे जो है वो राहु रेखाएं कम देखी गई। यहाँ देखिए, यहाँ पर नहीं है इतनी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से एक रेखा उठ के ऊपर जा रही है जीवन रेखा से। ये रेखा आपको लाभ देगी, ये रेखा आपको अच्छा खासा लाभ देगी, कोई बड़ा प्रमोशन दे सकती है, कुछ भी ऐसा जो ये साल आपको जीवन भर याद रहेगा। ये साल कौन सा है? ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हैं कि भाई जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं। 10 डॉट यहाँ तो 10 यहाँ, 8 यहाँ लगे हैं तो 8 यहाँ, 7 लगे हैं तो 7। मोस्टली सबके 9-10 लगते हैं। ये दूरी 9-10 डॉट तक की होती है। ठीक है, जितनी दूरी पर डॉट यहाँ लगाएंगे उतनी ही दूरी से काउंट कीजिएगा, उतनी ही दूरी पर लगाइएगा, क्योंकि हम दूरी नाप रहे हैं। 21 साल का समय होता है यहाँ पर। 21 साल के बाद एग्जैक्टली आप उतने ही डॉट आगे लगाएंगे तो ये 21 हो गया, उतने ही डॉट आगे लगाए तो ये 42 हो गया, उतने ही डॉट आगे लगाए तो 63 हो गया, उतने ही आगे लगाए तो 84 वर्ष का समय। हर एक डॉट पर रफली 2-2 साल का समय आता है। उसके हिसाब से आप जो है खुद काउंट कीजिएगा कि ये जो है
कौन सा साल आ रहा है, और ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा आपका। राहु रेखाएं आगे फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल में है, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं आगे, एक मकान का योग आपको ओल्ड एज में भी मिलेगा। आप एक बड़ा मकान बनाएंगे रिटायरमेंट से पहले, ठीक है, मे बी रिटायरमेंट के बाद हो, लेकिन लेट एज में ही बनेगा, ठीक है। रिटायरमेंट तो मैं नहीं कह सकती 100%, बट ये डेफिनेट है कि ओल्ड एज में एक और मकान बनाने का योग आपके हाथ में आ रहा है। भाग्य रेखा की बात मैं करूं तो भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से खराब हो रखी है। ये देखिए, जो आपने वर्ड्स लिखे थे ना, लास्ट वर्ड आपके कह रहे थे, माई फॉर्च्यून इनडायरेक्टली टेल्स मी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एक्स्ट्रा, एंड एक्चुअली द थिंग इज दैट। क्या दिक्कत आ रही है, ये देखो, किसी भी व्यक्ति की जब भाग्य रेखा इतनी फेडेड हो जाए, हाथ में धुंधली दिखाई दे, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। अब यहाँ पर ये पूरा एज, यहाँ 30 साल तक का एज निकल गया और ये 50 साल तक का एज निकल गया, और सब स्ट्रगल में, बीच में कुछ टाइम अच्छा आया भी होगा, ऐसा नहीं है, बहुत कम, लेकिन बहुत कम टाइम। उसके बाद अब अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर भी इसमें अच्छी बात ये है कि 50 के बाद थोड़ा संभल रहा है और उसके आगे काफ़ी संभल रहा है। तो ये तो ठीक है कि चलो, जीवन रेखा पे भी और भाग्य रेखा पे भी ये कहानी आ रही है कि आगे के कुछ साल जो हैं वो आपके बेहतर जाएंगे। अभी तो आप 52 वर्ष के हैं ना, लगभग आपने टच किया ये जगह, ठीक है, जहाँ तक आप चल रहे हैं। इसके बाद समय ठीक हो जाएगा, बट इतनी बात पक्की है कि आपको उपाय करने ही हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। राहु रेखाएं रही तो कोई और रेखा कितनी भी अच्छी हो, फल नहीं लेने देगी आपको। इसके बाद देखिए, सरकारी विभाग वालों के हाथ में ये देखिएगा सूर्य रेखा आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये देखिए 99% सरकारी का जो विभाग में लोग होते हैं उनके हाथ में सूर्य रेखा होती है। और जब किसी की सूर्य रेखा मजबूत दिख रही हो, ठीक है, कोई आपके पास आए और पूछे भाई नौकरी जाएगी या रहेगी, अगर सूर्य रेखा फेड हो रही है और नौकरी जाने के योग है, सूर्य रेखा पर खराब निशान बन रहे हैं तो नौकरी जाने के योग है। लेकिन अगर सूर्य मजबूत चल रहा है तो 99% नौकरी जाने का कोई योग नहीं होता, अगर कोई बड़ा दूसरा दोष नहीं आ रहा है तो। सूर्य रेखा आपकी हाथ में अच्छी खासी है। मैंने पर्सनली बहुत हाथ देखने के बाद ये देखा कि सरकारी वालों के हाथ में सूर्य रेखा मिल ही जाएगी आपको। अच्छा, इसके बाद ये देखिए कि बुध का पर्वत, इनका बुध का पर्वत अच्छा खासा उठा हुआ है। अपने आप में काफ़ी बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, बुध इतना उठा हुआ होता है, और बुध के ऊपर आपके पास लकीर भी है। हो सकता है रिटायरमेंट के बाद आप बिजनेस भी करें, ऐसा भी योग आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ से एक रेखा जा रही है और यहाँ पर भी एक मजबूत रेखा है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर जैसा आपने मुझे बोला वही आपका हाथ कह रहा है। भाई तकलीफ़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर फिर भी गनीमत यह है कि आगे चीज़ें बेटर होती दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी तिल आ गया, ये भी आपको सर मतलब ये समझ लीजिए कि परेशान करके रखेगा, मानसिक चिंतन देके रखेगा आपको हमेशा। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। ज़रा दूसरा हाथ देखते हैं इनका ज़रा, और ये देख रहे हैं अंगूठा, सरकारी पद, बड़ा पद, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें अगर हैं तो व्यक्ति का अंगूठा बड़ा होगा, मजबूत होगा, ठीक है। आप चलिए ये वाला हाथ देख लीजिए, ये वाले हाथ में भी ये देखिए बहुत भयानक तरीके से काटा हुआ हाथ है। ये देखिए इतनी राहु रेखाएं, ये पूरा जाल और इतना तगड़ा है। सर राहु का उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, इसमें कुछ शक नहीं है, नहीं तो ऐसे ही परेशान कर देगा। फिर भी राहत ये है कि इस एज के बाद यहाँ पर राहु रेखाएं कम हो जाती हैं और एक बड़ा ट्रायंगल इस हाथ में भी। पक्की बात है लेट एज में एक मकान का योग बन रहा है आपका, आप बनाएंगे ही बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ही कट गया है हाथ आपका। भाग्य रेखा को भी अगर मैं इस हाथ की भी चेक करूं तो ये समझ लीजिए कि ये चली थी, फिर बिल्कुल नहीं दिख रही है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं इनके हाथ में, इसीलिए मैं दोनों हाथों की तस्वीरें मंगाती हूँ। पूरा दीप बन रहा है, करीबन 53 ईयर्स तक तो सर कुछ नहीं है, उसके बाद फिर राहत है। इधर दीप बन गया तो फिर तो बिल्कुल ही चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं कुछ भी होने के। 53, 54 के बाद आपको थोड़ी राहत लगेगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं सबके मैसेज का ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।